क्या बिहार में हुए वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा? क्या आरजेडी और कांग्रेस चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगी? यदि नहीं तो फिर विरोध क्यों? क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर को सही ठहरा चुका है। ये अलग बात है कि दिल्ली से पटना तक एसआईआर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल चुनावों का बहिष्कार नहीं होगा, क्योंकि सत्ता हर राजनेता और हर राजनीतिक दल को चाहिए। ग्रीन स्क्रीन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दरभंगा की विधानसभा सीटों का आकलन। इस आकलन पर पहुंचने के लिए हमने करीब 1640 लोगों से फोन पर बात की। सवाल सिर्फ एक ही पूछा, और वो सवाल था कि बिहार चुनाव में किस चेहरे पर वोट पड़ेगा। हमने जो ऑप्शन दिए थे वो थे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर। जो जवाब हमें मिले उसके मुताबिक इस बार दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें आरजेडी या इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि एनडीए को भी 5 सीट ही मिलने का अनुमान है। वो सीटें कौन सी होंगी ये जानने से पहले 2020 में दरभंगा में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे जान लीजिए। 2020 में दरभंगा में बीजेपी को 4 सीटें मिली थीं, 3 सीट जेडीयू को और 2 सीट पर वीआईपी पार्टी ने कब्जा किया था। 1 सीट गई थी आरजेडी के खाते में। 2025 के चुनावों की बात करें तो दरभंगा ग्रामीण सीट फिर से आरजेडी को ही मिलना तय दिख रहा है। इस सीट पर आरजेडी के ललित कुमार यादव ही फिर से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लगातार 3 बार से ललित कुमार यादव ही इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। बात कुशेश्वर अस्थान सीट की करें तो इस सीट पर अभी जेडीयू के अमन भूषण हजारी विधायक हैं, लेकिन इस सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। कुशेश्वर अस्थान सीट पर आरजेडी को जीत मिल सकती है। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा इस पर अभी आरजेडी ने फैसला नहीं किया है। दरभंगा सीट की बात करें तो यहां से मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के संजय सरावगी। लगातार 4 बार से सीट बीजेपी के ही पास है और विधायक भी संजय सरावगी ही हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी ये सीट बीजेपी के ही खाते में रहेगी और टिकट भी बीजेपी से संजय सरावगी को ही मिलने की संभावना है। बात करें बेनीपुर विधानसभा सीट की तो इस सीट पर उलटफेर हो सकता है और सीट इंडिया गठबंधन के पास जा सकती है। अभी बेनीपुर से जेडीयू के विनय कुमार चौधरी विधायक हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन इस सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। बहादुरपुर सीट पर इस बार क्या होगा? बहादुरपुर से अभी जेडीयू के मदन सहनी विधायक हैं, लेकिन इस बार सीट पर आरजेडी कब्जा कर सकती है। 2020 में भी मदन सहनी को करीब 2500 वोट से ही जीत मिल पाई थी। बात गौरा बॉडम सीट की करें तो ये सीट अपने नाम की तरह ही बेहद दिलचस्प है। मौजूदा विधायक हैं स्वर्ण सिंह, जिन्हें 2020 में वीआईपी पार्टी ने टिकट दिया था। उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में जीतने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस सीट से इस बार भी बीजेपी के पास ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हयाघाट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से मौजूदा विधायक है बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद। 2020 में आरजेडी के भोला यादव को इस सीट पर हार मिली थी। माना जा रहा है कि 2025 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है। अलीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो 2020 में वीआईपी पार्टी से जीते थे मिश्री लाल यादव, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि जीत मामूली अंतर से ही मिली थी और इस बार प्रबल संभावना है कि अलीनगर विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में चली जाए। जाले या जले सीट की बात करें तो बीजेपी के जिवेश कुमार इस सीट से विधायक हैं। बीजेपी की इस इलाके में मजबूत पकड़ भी है और इस बार भी ये सीट बीजेपी के पास ही रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। केवटी विधानसभा सीट की बात करें तो अभी यहाँ से विधायक बीजेपी के मुरारी मोहन झा हैं, लेकिन इस बार यहाँ से उलटफेर हो सकता है। यदि आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी फिर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो केवटी सीट पर आरजेडी को जीत मिल सकती है, लेकिन ये तब ही होगा जब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आरजेडी मजबूत उम्मीदवार को ही खड़ा करे। ग्रीन स्क्रीन की पूरी टीम की कोशिश आप तक बिहार चुनावों की सटीक जानकारी पहुंचाने की है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल ग्रीन स्क्रीन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।